बीजेपी के प्रवक्ता आए दिन इतने बदतमीज होते जा रहे हैं कि पहले तो सरेआम मां बहन की गालियां देते थे, एंकरों और प्रवक्ताओं को धमकाते थे, अब उससे भी नीचे गिर रहे हैं। एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर पूरा मामला बताते हैं कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में गांधी सरनेम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और तो और उसके बाद हालत ये हो गई थी कि विपक्षी प्रवक्ता डिबेट छोड़ने को मजबूर हो गए। देखिए जिस तरह का राहुल नाम गांधी आप बोला, राहुल गांधी खराब है क्या? गलत है तो बताइए गलत है। बिल्कुल गलत है और आप शब्द नहीं, है राहुल वो और आप गांधी का गलत जानबूझ मैंने के बोला बोलते था, हैं। और बताइए। साहिल जी अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं नहीं है। उठाता प्लीज अजय आलोक जी डाइवर्ट हो जाता है। THNDY नहीं है। जाता हूं, आप लोग करवा लीजिए अपने debate। THNDY नहीं है। लोकसभा के भीतर भी राहुल गांधी लिख कर आता है। खुद प्लीज कर ऐसे रहे मत हैं, कहिए। देखा आपने, बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम गांधी सरनेम का मजाक बना रहा है। और जानते हैं इतने के बाद जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने एंकर से उसे रोकने को कहा तो उसने किया क्या? एंकर ने, आप खुद देखिए। आप हमेशा रोते रहिएगा हर चीज पर। आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछा जाए आप कहीं और भटक जाते हैं। आपने कोई मुद्दा उठाया उस पर मैंने बात की, अननेसेसरी आप किसी भी चीज पर घुसे रहते हैं। अरे की बात आपकी, जबरदस्ती की आप बात कर रहे हैं। सुना आपने, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, यानी किसी पार्टी के नेता के सरनेम को बीजेपी के प्रवक्ता ने गलत तरीके से उस पर टिप्पणी की तो ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता को समझाने के बजाय एंकर महोदय कांग्रेस के प्रवक्ता पर ही गुस्सा निकाल रहे हैं। सोचिए, ये तो हालत हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। विपक्षी प्रवक्ता के साथ ऐसे पेश आते हैं कि वो डिबेट छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए, जबकि वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कर लें, मां बहन की गालियां तक क्यों ना दे दें, उन्हें तब भी ससम्मान रोजाना डिबेट का हिस्सा बनाया जाता है। उन पर न बीजेपी कोई कार्रवाई करती है और न ही नैतिकता का ज्ञान देने वाली संस्थाएं। नहीं तो खुद सोचिए, वो प्रवक्ता बीजेपी का ही था जिसने लाइव डिबेट में गंदी गंदी गालियां दी थी। मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा। सुना, ये है इनके संस्कार और इनकी मर्यादा। लेकिन इतने के बावजूद ऐसे बदतमीज प्रवक्ता के खिलाफ हुआ क्या? कुछ नहीं। ना पार्टी ने इस पर कोई कार्रवाई की, ना ही मीडिया ने इस पर रोक लगाया। आज भी इंसान बीजेपी का प्रवक्ता बनकर चैनलों के डिबेट में ससम्मान शामिल होता है। और बीजेपी के केवल एक दो प्रवक्ता बदतमीज नहीं है, सबके सब एक से बढ़कर एक हैं। यकीन ना हो तो एक और नमूना देख लीजिए। मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं गौरव भाटिया, ये क्या भाषा है? ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है गौरव भाटिया जी। व्यक्तिगत टिप्पणी किसने करी बताइए? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी? सुना आपने, विपक्ष की महिला प्रवक्ता को ताड़का बोल रहे हैं और ये भी बीजेपी का ही प्रवक्ता है। और इसकी तो ऐसी भाषाओं की एक पूरी डायरी है। नहीं, फिर भी बीजेपी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। विपक्ष को गंदी गंदी गालियां दो, चर्चा बटोरो, और जब चुनाव आ जाए तो नैतिकता और संस्कार की बात करो। मां को गाली देने के नाम पर राज बंद करवाने का दिखावा करो। नहीं, खुद की पार्टी में एक से एक भरे पड़े हैं। नमूने देखने हो तो एक और देख लीजिए। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों की आदत है। बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए। ये भी बीजेपी का ही प्रवक्ता है, शहजाद पूनावाला। ये लोग सत्ता के अहंकार में इतने चूर हैं कि किसी को कुछ भी बोल देते हैं। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, क्योंकि जानते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। नहीं, इनका ये संस्कार और ये अहंकार देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है और इसको बढ़ावा दे रहा है आज का मीडिया। ऐसे में एक पत्रकार ने बहुत बड़ी बात बोली जो कि आप लोगों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी कबूल करते हैं कि हाँ, वो भी स्वतंत्र नहीं है। क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या आशुतोष? अब 90% क्यों कह रहे हैं? 100% कहिए ना। सूरज पूरब में निकलता है, कोई बोलेंगे कि नहीं पश्चिम में निकलता है, तो ये कौन मानेगा? मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है या फिर उत्तर में या दक्षिण में। लगता है कम बोलने के मूड में है आप आज। आप खामोशी से बहुत कुछ ज्यादा कह जाना चाहते हैं। नहीं, मैं अपनी बात। और 100% मत बोलिए आशुतोष, उस 100% में आप भी आते हैं, क्योंकि मीडिया का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, पत्रकार जो अखबार में होते हैं या जो वेब में होते हैं, सब आते हैं उसमें। आप भी उसमें शामिल हैं। 100% का मतलब आशुतोष उसमें आप भी आते हैं। हाँ, मैं अपने को भी जोड़ता हूं उसमें। आप भी राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी करते हैं, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करते हैं आशुतोष? बिल्कुल नाइंसाफी करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? नहीं, करने के लिए मजबूर है। आप क्या करेंगे? नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे और कहां जाएंगे फिर? आप देख लीजिए प्रणय राय के साथ क्या हुआ। पूरी कंपनी उनके हाथ से छीन ली गई। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, सारे आरोप फर्जी थे। बाद में अदालतों के अंदर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। प्रणय राय को एयरपोर्ट पे ऐसे रोका गया जैसे कि वो क्रिमिनल हो। रेड कॉर्नर नोटिस था उनके खिलाफ।
हुआ क्या, कुछ निकला उसमें? अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बायकॉट करता और कहता कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र की रवायत है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के सवालों को, पत्रकारों के सवालों को फेस करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा वह कैसे और किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे पत्रकारों को डांटा जाता है और किस तरीके के सवाल वहां पूछे जाते हैं। और तो नहीं तो ज्यादातर संपादकों और एंकर्स का खाली व्हाट्सएप ग्रुप खाली अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कभी ना कभी एप्स्टाइन फाइल की तरीके से पब्लिक होगा, तो पता चलेगा कहां से उनके एडिटर्स कहां बैठते हैं, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कैसे एजेंडा सेट किया जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वाकई आज के समय में सरकार की असलियत दिखाने वाले, सच बोलने वालों को एक डर जरूर बना रहता है। एक एक शब्द सोच समझ कर बोलना पड़ता है, नहीं तो कब किसकी भावना हाथ हो जाए और वो कानूनी दावपेच का शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। हालांकि कानूनी दावपेच भी शहरों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, गांव कहीं दूर दराज क्षेत्रों में तो सीधे हिम्मत दिखाने वालों को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया जाता है। खैर, अपने मुद्दे से ना भटकते हुए हमने जो बीजेपी प्रवक्ताओं के संस्कार आपको दिखाए, उस पर आप दर्शकों का क्या मानना है, अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर साझा करें।